हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पिछले वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप 1 के जो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक थे वो देखे थे। अब इससे आगे हम टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है यदि 15 किताबों का क्रय मूल्य 15 किताबों का कॉस्ट प्राइस बराबर है 20 किताबों के विक्रय मूल्य के, 20 किताबों के एसपी के। तो यहाँ से हम 5 से रेशियो निकालें सीपी एसपी का, ये हो जाए 5 से काटेंगे 5 से 4 और 5 से 3 बार। तो यहाँ से जो सीपी है हमारा वो निकल करके आ जाएगा 4 और एसपी हमारा निकल करके आ जाएगा 3। तो कह रहा है परसेंट लॉस क्या है, तो यहाँ से 1 का लॉस हो रहा है, तो लॉस परसेंट बराबर होता है लॉस बटे सी पी इंटू 100। तो यहाँ से हमारा जो लॉस परसेंट है वो निकल करके आ जाएगा 1/4 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 25% का लॉस। ठीक है, ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये कह रहा है यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है 16 वस्तुओं के एसपी के। तो कह रहा है कि परसेंट लॉस क्या होगा। तो यहाँ से हम 2 से 8वां और 2 से 5वां रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ से सीपी बराबर आ जाएगा 8 और एसपी बराबर आ जाएगा 5। यहाँ से जो लॉस हो रहा है वो हो रहा है 3 का लॉस होता है 8 के ऊपर, तो 100 पर कितना, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 37 सही, 1/2%, ऑप्शन बी। अगले सवाल पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर एक मिनट सॉरी हाँ सही है बी। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है 10 कुर्सियों का क्रय मूल्य, 10 कुर्सियों का जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है 18 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के। 18 चेयर्स का जो एसपी है उसके बराबर दिया है। यहाँ से रेशियो निकालेंगे 2 से 9 बार और 2 से 5 बार। तो यहाँ से सीपी बराबर आ जाएगा 9 और एसपी बराबर आ जाएगा 5। तो परसेंट लॉस, यहाँ से जो लॉस हो रहा है वो 4 का लॉस हो रहा है, तो लॉस परसेंट बराबर हो जाएगा लॉस बटे सीपी इंटू 100। तो ये आ जाएगा 44 सही, 4/9%, ऑप्शन बी। अगले पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि 10 संतरों का विक्रय मूल्य 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है 13 संतरों का जो सीपी है उनके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से जो एसपी है वो आ जाएगा 13 है और सीपी निकल करके आ जाएगा 10। परसेंट प्रॉफिट पूछ रहा है, तो यहाँ से जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 3 का प्रॉफिट होता है, तो परसेंट प्रॉफिट बराबर हो जाएगा 3 का प्रॉफिट 10 के ऊपर, तो 100 पर कितना, तो ये हो जाएगा 30%। ठीक है, ऑप्शन डी। अगले सवाल पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि 20 वस्तुओं का लागत मूल्य, 20 वस्तुओं का जो सीपी है वो बराबर है 15 वस्तुओं के एसपी के। तो यहाँ से हम रेशियो निकालेंगे 5 से काटेंगे 5 से 3 और 5 से 4। तो यहाँ से सीपी निकल करके आ जाएगा 3 और एसपी निकल करके आ जाएगा 4। तो परसेंट प्रॉफिट पूछा है, यहाँ से जो प्रॉफिट हो रहा है वो 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाएगा प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। तो ये हो जाएगा 1/3 होता है 33 सही, 1/3%, ऑप्शन सी। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कहता है 24 सेबों का क्रय मूल्य, यानी कि जो 24 सेब हैं उनका जो सीपी है वो बराबर है 18 सेबों के विक्रय मूल्य के, 18 सेबों के एसपी के। तो यहाँ से हम सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 6 से काटेंगे इसको 6 से 3 बार, 6 से 4 बार, तो सीपी आ जाएगा 3 और एसपी आ जाएगा 4। यहाँ से जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 1 का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 1 का प्रॉफिट 3 के ऊपर, तो 100 पर कितना, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 33 सही, 1/3%, ऑप्शन डी। अगले सवाल पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कहता है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, ठीक है, 20% ये होता है 1/5, तो 80% हमें निकालना है, 80% बराबर, तो 80% जो है वो 20% का 4 गुना है, तो इसका भी हम 4 गुना निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 4/5, तो 80% बराबर आ गया 4/5। अब कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, यानी कि विक्रय मूल्य का है, तो ये 5 है, ये हो जाएगा आपका एसपी और ऊपर वाला हो जाएगा सीपी, जिसका होता है वो नीचे होता है, तो सीपी बराबर आ गया 4 और एसपी बराबर आ गया 5। कह रहा परसेंट प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट हो रहा है,
तो प्रॉफिट परसेंट होगा वो हो जाएगा 1/4 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 25%। ऑप्शन डी। अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहता है 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, 15 वस्तुओं का जो CP है वो बराबर है 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, 12 वस्तुओं के SP के। तो यहाँ से 3 से काटेंगे, 3 से 4 बार और 3 से 5 बार, तो यहाँ से जो आपका CP है वो निकल करके आ जाएगा 4 और SP आ जाएगा 5। तो यहाँ से जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाएगा 1/4 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 25%। ऑप्शन बी। अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 ये कहता है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल, 8 आर्टिकल का जो SP है उसके बराबर है। रेशियो निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 2 से 4 बार और 2 से 5 बार, तो यहाँ से जो CP है ये आ जाएगा 4 और SP आ जाएगा 5। का प्रॉफिट परसेंट, 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, तो ये आ जाएगा 25%। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है 400 नींबुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, 400 नींबुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के, 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के। तो यहाँ से हम जो CP और SP का रेशियो निकालेंगे, ये आ जाएगा 320 और बट्टे में 400, 0 से 0 कैंसिल, 8 से काटेंगे, 8 से 5, 8 से 4, तो यहाँ से जो आपका CP है ये निकल करके आ जाएगा 4 और SP आ जाएगा 5। प्रॉफिट परसेंट, 1 का प्रॉफिट CP है 4 इंटू 100, तो ये भी आपका इसका भी आंसर आ जाएगा 25%। ऑप्शन सी। अगले सवाल पर आते हैं। कह रहा है 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है 15 वस्तुओं के CP के। तो परसेंट प्रॉफिट कह रहा है, 3 से रेशियो निकाले, 3 से 5 बार, 3 से 4 बार, तो SP बराबर आ जाएगा 5 और CP आ जाएगा 4। तो परसेंट प्रॉफिट निकालना है, तो यहाँ से भी 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाएगा 1/4 इंटू 100, तो इसका भी जो आंसर है वो आ जाएगा 25%, क्योंकि 1/4 होता है 25%। ऑप्शन सी। अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है एक वस्तु के क्रय तथा विक्रय मूल्य का अनुपात A/B है। क्रय मूल्य यानी कि CP और विक्रय मूल्य SP, इनका जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है A/B। कहते हैं यदि B A का 200% हो, ठीक है, B A का 200%, सबसे पहले 200% बराबर निकालेंगे, 200% ये हो जाएगा 200 बटे में 100, यानी कि 2/1। ठीक है, कह रहा है यदि B A का, तो जिसका होगा वो होगा नीचे, यानी A अगर 1 है तो B है 2, A अगर 1 है तो B है 2। तो कह रहा परसेंट प्रॉफिट, जहाँ जो CP है वो है आपका 1 और SP है 2, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1 का प्रॉफिट हो रहा है, CP भी 1 ही है इंटू 100, तो ये जो उसका उत्तर है वो हो जाएगा 100%। ऑप्शन सी। अगले सवाल पर आते हैं। एक व्यक्ति 320 आमों के क्रय मूल्य पर, 320 आमों का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य यानी कि CP, क्रय मूल्य पर 400 आमों को बेचता है, यानी कि 320 आमों का जो क्रय मूल्य है बराबर है 400 आमों के विक्रय मूल्य के। ठीक है, ये कह रहा है एक व्यक्ति 320 आमों के क्रय मूल्य पर, यानी 320 आमों का जो क्रय मूल्य हो गया CP, इतने पर 400 आमों को बेचता है, यानी 400 आमों का जो SP है वो बराबर होगा 320 आमों के CP के। तो उसका परसेंट लॉस पूछा है, तो यहाँ जो CP है ये निकल के आ जाएगा आपका 400 बटे में SP 320, रेशियो निकालेंगे इनका, 8 से काटेंगे, 8 से 4, 8 से 5 बार, यहाँ से CP निकल के आ जाएगा, CP SP का रेशियो निकल के आ जाएगा 5:4। तो लॉस कितना लॉस हो रहा है यहाँ पे? लॉस होता है 1 का, तो लॉस परसेंट बराबर हो जाएगा 1 बटे में 5 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 20%। ऑप्शन सी। अगले सवाल पर आते हैं। एक व्यक्ति 400 आमों के क्रय मूल्य पर 320 आमों को बेचता है। इस बार जो कह रहा है वो कह रहा है 400 आमों का जो CP है इस पर वो 320 आमों को बेचता है, यानी 320 आमों का जो SP है वो बराबर है 400 आमों के CP के। तो यहाँ से भी हम CP और SP का जो रेशियो है वो निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 320 बटे में 400,
रेशियो निकालेंगे 8 से 5 बार, 8 से 4 बार, यहाँ से सी पी एस पी का रेशियो निकल के आ जाएगा 4:5। तो यहाँ से जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 1 का प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 1 में सी पी इंटू 100, तो ये हो जाएगा 25%। ऑप्शन सी। अगले सवाल पर आते हैं। कहते हैं 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 18 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के। 2 से काटेंगे, 2 से 8 और 2 से 9 बार, तो सी पी निकल के आ जाएगा 8 और एस पी आ जाएगा 9। तो यहाँ पे जो हो रहा है वो हो रहा है 1 का लॉस। तो कहता है प्रतिशत लाभ या हानि, 1 का लॉस होता है, जहाँ से जो लॉस परसेंट होगा ये होगा 1 में सी पी 8 है इंटू 100, तो ये हो जाएगा 12 सही 1/2% का लॉस। ऑप्शन सी। अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, यदि खिलौने 5 रुपये प्रति खिलौने की दर से खरीद कर, यानी कि जो एक खिलौनों का जो सी पी है वो है सी पी है 5 रुपये पर खिलौना, इतने में उसने खरीदा और 4 रुपये प्रति खिलौने के दर से बेच दिया, तो उसका जो एस पी है ये हो जाएगा 4.5 रुपये 50 पैसे पर खिलौना, पर टॉयस। ठीक है, तो यहाँ से जो लॉस है वो हो जाएगा आपका 50 पैसे का लॉस होगा, यानी 50 पैसे बराबर 1/2 रुपये का लॉस होगा। तो 1/2 रुपये का लॉस 5 रुपये के ऊपर, तो 100 पर कितना, तो ये हो जाएगा 1 में इसका गुणा इसमें करेंगे 10 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 10%। ऑप्शन ए। अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, कहते यदि एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टीवी के मूल्यों का अनुपात, ठीक है, एक रेफ्रिजरेटर यानी कि एक जो रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर और टीवी, इनका जो मूल्यों का अनुपात है ये है 5:3। ठीक है, तो यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टीवी की कीमत से 5500 अधिक हो, यहाँ से जो रेफ्रिजरेटर की कीमत है वो टीवी से 2 रुपये अधिक है, तो यहाँ से ये जो 2 यूनिट है, 2 यूनिट ये बराबर हो जाएगा 5500 के। तो 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट ये हो जाएगा 5500 बटे में 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, यानी 1 यूनिट हो गई 750 रुपये के, तो 1 यूनिट हो गई 2750 के। तो रेफ्रिजरेटर की कीमत, रेफ्रिजरेटर 5 रुपये का है, तो 5 रेफ्रिजरेटर हो जाएगा 5 × 2750, ये हो जाएगा 0, 5 25 5 हासिल लगा 2, 5 7 35 36 37 7 हासिल 3, 5 10 और 3 13, 13,750 रुपये। ऑप्शन सी। अगले सवाल पर आते हैं। कह रहा है 100 किताबों का लागत मूल्य, 100 किताबों का कॉस्ट प्राइस बराबर है 60 किताबों के विक्रय मूल्य के, 60 किताबों के एस पी के बराबर है। रेशियो निकालेंगे 0 से 0, 2 से 3 बार और 2 से 5 बार, तो जो सी पी है ये हो जाएगा 3, तो एस पी हो जाएगा 5। यहाँ से जो हो रहा है वो प्रॉफिट हो रहा है 2 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो परसेंट प्रॉफिट पूछा है, परसेंट प्रॉफिट बराबर हो जाएगा 2/3 इंटू में 100, तो 1/3 होता है ये होता है 33 सही 1/3%, तो ये 2/3 है इसका डबल है, तो ये हो जाएगा 2/3 ये हो जाएगा 66 सही 2/3%। ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है CGL में। अगले सवाल पर आते हैं। कहता है 150 से 300 के बीच के मूल्यों पर किताबें खरीदी जाती हैं, तो किताबों का जो कॉस्ट प्राइस है ये है 150 रुपये से लेकर के 300 रुपये के बीच तक। ठीक है, और 250 से 350 के बीच के मूल्यों पर बेचा जाता है, तो एस पी जो है ये है 250 रुपये से 350 रुपये के बीच में बेचा जाता है। ठीक है, क्या 15 किताबों को बेचने पर अधिकतम लाभ, तो यहाँ से हम पहले एक किताब का अधिकतम लाभ निकालेंगे। अधिकतम लाभ निकालने के लिए हमें जो सी पी है ये कम से कम लेना पड़ेगा, कम से कम है 150 रुपये, और जो एस पी है ये ज़्यादा से ज़्यादा लेना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा 350 रुपये। तो यहाँ से जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट निकल के आ रहा है आपका, प्रॉफिट बराबर हो जाएगा एस पी माइनस सी पी, तो ये हो जाएगा 350 में से हम 150 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 200, यानी जो प्रॉफिट है वो 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट बराबर है 200 का, और ये जो प्रॉफिट है एक किताब का प्रॉफिट है, तो एक बुक का प्रॉफिट बराबर है 200,
रुपये। तो 15 किताबों का पूछ रहा है, तो 15 बुक्स का प्रॉफिट जो हो जाएगा ये हो जाएगा 15 गुणा 200, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, 3000 रुपये। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 और 41। सबसे पहले 40 को देखते हैं। 40 कह रहा है यदि लागत मूल्य तथा बिक्री मूल्य का अनुपात, लागत मूल्य यानी सीपी और बिक्री मूल्य का अनुपात 10:11 है, तो लाभ की प्रतिशत दर क्या होगी। यहाँ से जो लाभ हो रहा है वो 1 रुपये का हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट पूछा है, 1/10 × 100, तो ये हो जाएगा 10% का प्रॉफिट। अगले सवाल पर आते हैं, इसको हटा दें पहले। अगले सवाल में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। 41 कह रहा है यदि 25 कुर्सियों का लागत मूल्य, 25 चेयर्स का लागत मूल्य यानी सीपी 30 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के, 30 कुर्सियों का जो एसपी है इसके बराबर है, तो हानि परसेंट कितना है। तो यहाँ से पहले हम सीपी का रेशियो निकालेंगे, 5 से काटेंगे, 5 से 3 बार और 5 से 5 बार, तो सीपी निकल करके आ जाएगा 6 और एसपी आ जाएगा 5। तो यहाँ से जो लॉस है वो 1 का लॉस, तो लॉस परसेंट बराबर हो जाएगा 1 का लॉस हो रहा है, सीपी 6 है तो 100 पर कितना, तो ये हो जाएगा 16 सही 2/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले पर आते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो टाइप 1 है ये ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब इससे आगे कल हम प्रॉफिट एंड लॉस का जो हम टाइप 2 देखेंगे, इसके अगले वीडियो में टाइप 2 देखेंगे। और अगर आपने टाइप 1 का जो पार्ट 1 है वो नहीं देखा है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर टाइप 1 देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।